आज 75 वर्ष हमने सब प्रकार के अनुभव लिए, उसके बाद आज लगता है लोगों को कि बात तो सही है। ये अगर उस समय लगती, उस समय फिर हिंदू समाज कहता कि भाई आप लोग क्यों अलग, आप हमारे हो, आप हमारे भाई हो, कर्तव्य में आपका भी हिस्सा है और जो मिलेगा उसमें भी आपका हिस्सा है, बराबरी से चलो, यू आर नॉट ए माइनॉरिटी। अभी हमारे उन्होंने फारूक खान साहब ने उन्होंने कह दिया कि माइनॉरिटी मेजॉरिटी डिवीजन की आवश्यकता नहीं। संविधान सभा के समय भी कुछ मुसलमान सदस्यों ने यह मत व्यक्त किया था। ये भेद हम क्यों करते भाई? हम एक देश के जाए, एक देश के उपजे, हम परस्पर भाई है। पूजा अलग होना हमारे देश की परंपरा है, भाषाएं अलग होना हमारे देश की परंपरा है। ये सारी बातें अलग होने के बाद भी हम एक देश के लिए लड़ते रहे। रावण का खतरा राम के राज्य पर नहीं था, बीच में बहुत बड़ा दंडकारण्य था, लेकिन अयोध्या का राजकुमार चलकर दक्षिण में करके रावण का विध्वंस करके क्यों आया? क्योंकि इस देश की भूमि, इस देश की संस्कृति, इस देश का जन, इसकी सुरक्षा उसका काम था। क्यों चाणक्य वहां से तक्षशिला से वापस आकर चंद्रगुप्त को ले गया, उसको खड़ा करके, और उसने यवन के आक्रमणों का प्रतिकार करवाया मगध के साम्राज्य से? ये उद्योग करने की आवश्यकता क्या थी? क्योंकि सारा देश एक है भाई। शिवाजी महाराज ने औरंगजेब को पत्र लिखा, काशी का मंदिर टूटा तब, कि हिंदू मुसलमान दोनों को भगवान ने उत्पन्न किया है, इसलिए प्रत्येक राजा का कर्तव्य है दोनों को समान आंख से देखकर उनके साथ व्यवहार करे। तुम अत्याचार कर रहे हो, सावधान, तुम अगर ऐसे ही चलते रहोगे तो मेरी तलवार लेकर मुझे उत्तर में आना पड़ेगा। क्यों? शिवाजी महाराज का राज्य आज के महाराष्ट्र के 2-3 जिलों तक ही सीमित था। काशी की चिंता क्यों की? क्योंकि सारा देश एक है, अनेक भाषा है, अनेक पंथ है, सब कुछ है, लेकिन हम सब लोग एक भारत माता के सपूत है, एक संस्कृति की विरासतदार है, जो सारे विश्व को साथ में चलना सिखाती है। उसकी आज दुनिया को आवश्यकता है, दुनिया को उसको देने का काम भारत को करना है। वो करने के लिए भारत समर्थ हो, इसको समझने वाला हिंदू समाज सशक्त हो, क्योंकि सत्य के पीछे शक्ति नहीं है तो दुनिया उसको नहीं मानती, और शक्ति के पीछे शील नहीं है तो वो उन्मत्त होती है। इन बातों को जानने वाले सावरकर जी ने ये बताया है, वो जो आखिरी पैराग्राफ पढ़ के बताया कि ऐसा समर्थ संगठित बल संपन्न हिंदू गीता के अलावा दूसरी बात नहीं कहेगा, वो वसुधैव कुटुंबकम की ही बात करेगा, क्योंकि हमारा यही पसाया दान है, हमको पूर्वजों से मिला हुआ, उसी को हमको समय समय पर देना पड़ता है। उसके लिए इस देश में जो प्रत्येक है उसका दायित्व है, समान दायित्व वाले हम लोग हैं। हमारी मातृभूमि विभाजित नहीं हो सकती। अभिनव भारत उनका जो क्रांतिकारी आंदोलन था, उसका सांगता समारोह उन्होंने बाद में कहा, जिसमें पूजनीय गुरुजी उपस्थित थे। उस समय का उनका भाषण है कि हम हिंदू सिंधु के बिना रह कैसे सकते। 1967 की बात है। यानी उन्होंने तब भी यह सोचा था कि भारत एक होना चाहिए, एक होगा। योगी अरविंद ने कहा था कि अब ये विभाजन हो गया तो इसके कारण बहुत भटकाव होगा, लेकिन अंततोगत्वा फिर से अखंड भारत उदीयमान होगा। ये विश्व के लिए आवश्यकता है। आज स्वर्गीय राम मनोहर लोहिया जी की जयंती है। वो भी अखंड भारत का स्वप्न देखने वालों में एक थे। आज हम सावरकर जी को स्मरण करें, उनके असली रूप में रंग में उनको देखें। ऐसा देखने के लिए ऐसी पुस्तकों का अध्ययन करें, ऐसी पुस्तकों को घर में खरीद कर रखें, ताकि हमारी नई पीढ़ी भी उसको पढ़े और सही जानकारी ले, और फिर से उस खोई हुई एकात्मता और अखंडता को वापस लाने के लिए संकल्पबद्ध हो